हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम सीखेंगे आंकड़ों का संगठन। आखिर आंकड़ों का संगठन करते कैसे हैं, उन्हें कैसे इकट्ठा करते हैं, चलिए जानते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आपने सीखा कि आंकड़े तथ्यों का संग्रह होता है, यानी कि जो आंकड़े होते हैं ना, वो कोई जानकारी होती है जिनको हमें इकट्ठा करना होता है तथा हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। जैसा पिछली वर्कशीट में भी हमने जाना था ना, हमने अलग अलग लोगों से पूछा था कि भाई वो किस महीने में जाना बाहर घूमना पसंद करते हैं, तो उन्हीं को ही हमने जो इकट्ठा किया उसको हम आंकड़ों का संग्रह कहते हैं। आंकड़ों के द्वारा किसी विशिष्ट सूचना को उचित प्रकार से जानने के लिए हमें आंकड़ों का संगठन करने की प्रक्रिया को सीखना होगा। यानी आंकड़ों का संग्रह हम करेंगे कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा, उसे सीखना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए आज की इस वर्कशीट में हम यही सीखने जा रहे हैं। जैसे कि कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक एक सप्ताह विशेष में व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस किए गए वर्कशीट की संख्या को जानना चाहते थे। वे इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखते हैं, यानी उन्होंने ये जाना कि भाई किसी एक विशेष सप्ताह में व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस किए गए वर्कशीट, मतलब चेक करके कितने वर्कशीट वापस किए गए उनकी संख्या को जानना चाहा। और उन्होंने विद्यार्थियों की कुल संख्या कुछ इस तरह से लिखी: 33, 38, 28, 46, 29, 46 और 25। तो यह जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक को पूरा किया, आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। जैसे यहाँ तो एक टेबल बनाई, उस पर लिख दिया सप्ताह के दिन: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। फिर विद्यार्थियों की संख्या की, मतलब किस दिन कितने विद्यार्थियों ने वर्कशीट को पूरा किया। जैसे सोमवार को 33 बच्चों ने, मंगलवार को 38 ने, बुधवार को 28 विद्यार्थियों ने, वीरवार को 46, शुक्रवार को 29, शनिवार को 46 और रविवार को 25 विद्यार्थियों ने। अध्यापक को पूरे सप्ताह के दौरान प्राप्त कार्यपत्रकों की औसत संख्या विभाग को भेजनी थी कि भाई लगभग रोज कितने, एवरेज कितने, औसत कितने विद्यार्थी वर्कशीट भेजते हैं। इसलिए उन्होंने छात्रों द्वारा वापस की गई सभी कार्यपत्रकों की संख्या को जोड़ा और 7 से विभाजित कर दिया। इससे कार्यपत्रकों की औसत संख्या मिल गई कि आमतौर पर इतने विद्यार्थी, औसत का मतलब है कि भाई आमतौर पर इतने विद्यार्थी तो भेजते ही हैं। इस औसत आंकड़े को ही हम माध्य कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? माध्य, जिसको हम औसत आंकड़ा या औसत संख्या भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। यानी माध्य कैसे निकालते हैं? जितने भी आंकड़े हमारे पास आए उनका योग और आंकड़ों की संख्या कितनी है, यानी वो 7 लोगों से लिए गए, 7 चीज़ों के हैं या 6 चीज़ों के हैं, 5 चीज़ों के, तो उतने से उसको डिवाइड करना होता है, यानी भाग करना होता है। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया, माध्य निकालने के लिए जो 33 था, 38, 28, 46, 29, 46 और 25, इन सबको पहले आपस में जोड़ दिया क्योंकि आंकड़ों का योग करना है। और दिन कितने हैं टोटल? 7 दिन हैं, तो 7 दिन से हमने उसको भाग कर दिया। तो जब हमने इसका टोटल किया उत्तर आया 245, और उसको जब 7 से भाग किया तो 7 या 21, 3 बचे, 7 पंजे 35, तो यानी 35 हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। तो यानी अब देखो, हमें विभाग को जो संख्या भेजनी थी वो ये आ गई कि लगभग 35 बच्चे तो रोज ही अपनी वर्कशीट भेजते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं औसत संख्या, औसत भी कहते हैं और माध्य भी कहते हैं, याद रखना। अध्यापक ने यह जाना कि वीरवार और शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रकों की संख्या समान है, ठीक है, जो कि 46 है। अतः सबसे ज़्यादा अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है और उपरोक्त प्रश्न में बहुलक 46 होगा। यानी देखो, कहने का मतलब ये है कि इस आंकड़ों से यह भी जाना कि सबसे ज़्यादा, मतलब जो एक ऐसी संख्या थी जो कि इन संख्याओं में 2 बार आ रही है, यानी वीरवार और शनिवार को 46 बच्चे अपनी वर्कशीट करके भेज रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं बहुलक।
बहुलक का मतलब होता है कि सभी आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही हो उसको हम बहुलक कहते हैं। और उपरोक्त ये जो अभी हमने टेबल की, इसमें बहुलक कितना होगा 46, माध्य आया था 35, बहुलक होगा 46, यानी कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए उसको हम बहुलक कहते हैं। अब अगर यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 33 से कम और कौन से 3 दिन 33 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो इसके लिए आंकड़ों को पहले हमें बढ़ते या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, और जो आंकड़ा बीच में आता हो उसे हम माध्यक या माध्यिका कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत ही माध्यक यानी कि माध्यिका कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अब मान लीजिए कि हमें इनकी माध्यक या माध्यिका या माध्यक निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 7 हमारे पास आंकड़े आए तो 7 के जो बीच वाला नंबर आएगा यानी कि चौथा नंबर, 3 इधर और 3 इधर, तो वो बीच का हो गया ना, तो उसको हम माध्यिका कहेंगे। लेकिन जब ये संख्या, अभी तो ये विषम है तो हमने बीच का नंबर आसानी से निकाल लिया, लेकिन अगर ये संख्या सम होती है तो हम क्या करेंगे, तो जो दोनों बीच के आंकड़े होंगे ना उनको जोड़कर उसका औसत निकाल लेंगे, तो वो माध्यक कहलाएगा। अभी मैं आपको इसको प्रश्न में भी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। जो पहला प्रश्न है वो है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। जैसे बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक होता है, तो ये तो हमने अभी ऊपर समझा भी है, तो आपने इसको लिखना है सत्य। ठीक है। फिर माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो माध्य आए वो आंकड़ों में जो संख्याएं हैं वही हों, ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे असत्य। और माध्यिका हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, तो हाँ, इसको आपने लिखना है कि सत्य। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 कि एक कक्षा मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप से संगठित करें। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर जो कुछ मूल्यांकन में प्राप्त अंक हमें वो दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। फिर हमें क्या करना है, आंकड़ों का परिसर निकालना है जो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था। फिर आंकड़ों का समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान है, मैं अभी इसको आपको करके दिखा रहा हूँ और आप भी इसको मेरे साथ समझिए। तो देखो, सबसे पहले आप अपने आंकड़ों को ऐसे लिख लो और फिर इसको सारणीबद्ध रूप में लिखना है, जैसे 4, 6, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 8, 4, 6 और 7। इस तरह से सारणीबद्ध रूप में आप इसको लिखोगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसका माध्य निकालना है। ठीक है, पहले तो आंकड़ों का परिसर निकालना है। देखो, आंकड़ों का परिसर कैसे निकालोगे आप यहाँ पे लिखना आंकड़ों का परिसर। तो आंकड़ों का परिसर क्या होता है, सबसे अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या कौन सी है इसमें, जरा देखो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा है, वो है 8। 8 से बड़ा कोई और है नहीं है, तो आपने लिखना है 8। और जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा होगा, वो नजर आ रहा है 2, तो आंकड़ों का परिसर क्या होगा 6। ठीक है, आंकड़ों का परिसर। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए अभी हमने समझा कि ये जितनी संख्या है इन सबको आपस में आपने जोड़ना है, इनका योग निकालना है। तो देखो, आपने इन सबको आपस में प्लस करना है, तो इसका योग कितना आएगा, वो आएगा 79, 79। तो आपने क्या करना है, 79 यानी 79 को, और कुल संख्याएं कितनी है अगर काउंट करोगे तो ये है 16। 16 इसकी संख्याएं। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो आप जब डिवाइड करोगे इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 4.93। तो ये तो आ गया इसका माध्य। अब फिर हमें इसका क्या निकालना है, फिर इसके बाद निकालना है बहुलक। बहुलक क्या है वो मैंने आपको सिखाया ही था कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा हो,
जैसे आप देखो 7 है, 7 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है? नहीं, 8 तो 1 बार आ रहा है। अब हम देखते हैं 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 4 बार। और 4 कितनी बार आ रहा है? 1, देखो है ना, मैं यहाँ लिख दूँ? अच्छा चलो, 1 2 और 3। तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है वो कौन सा अंक आ रहा है? अगर ध्यान से देखोगे आप तो वो आ रहा है 5। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? 5। ठीक। और माध्यक या माध्यिका क्या होगा? माध्यिका होगा बीच का अंक। अब ये कुल कितने हैं? ये हैं 16। 16 है ना, तो 16 का आधा कितना होता है? 8। ठीक है, तो 8 8वां अंक और 9वां अंक। लेकिन उससे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम लिखते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जब आप इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले कौन सा अंक आएगा? 2 आएगा। तो 2 जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना है। ठीक है, अब आप देखो कैसे लिखोगे इसको। इस तरह से आपको संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। अब हमें देखना है 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, क्योंकि 16 एक क्या है? सम संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 16 एक सम संख्या है तो 8वीं संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं और 9वीं संख्या। तो हमें इन दोनों संख्याओं का योग करके उसका औसत लेना होगा। ठीक है, वो आएगा कितना? 5। तो माध्यिका भी कितनी हो गई इसकी? 5। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर निकालना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।